उन्होंने एडी और उसके सीमियोट को अलग कर दिया और जब एडी की आंख खुली तो वह एरिया 51 के अंदर था। सीमियोट को आजाद कर देते हैं। इसके बाद ये सभी सीमियोट्स बिना समय गवाए कई इंसानों के साथ बन जाते हैं। ना एक बड़ा स्वरूप दिखाता है और सारे जेनो फंगस को लपेटते हुए एक मशीन की ओर बढ़ने लगता है। I am Iron Man. कब आ जाएगा? यह मूवी नल को दिखाते हुए शुरू होती है, जिसे किलेंदर नाम के एक ग्रह पर कैद करके रखा गया है। बताया जाता है कि इस ग्रह पर उसके सभी बच्चे रहते थे, जिन्हें सीमियोट्स कहा जाता है। नल उन पर हुकूमत करने के साथ साथ अत्याचार भी करता था। जब नल की क्रूरता हद से ज्यादा बढ़ गई तो तंग आकर सीमियोट्स ने एक योजना बनाई और अपने ही पिता नल को कैद कर दिया। अब नल इस कैद से आजाद होना चाहता है और इसके लिए उसे कोडेक्स नाम की एक चीज की जरूरत है, जो कि वैनम और एडी द्वारा बनाई गई है। यह कोडेक्स इस वक्त धरती पर है और एडी के शरीर के अंदर एक परजीवी की तरह मौजूद है। नल हर हाल में खुद को आजाद करवाना चाहता है, इसीलिए उसने एक योजना बनाई और जैन फंगस नाम के एक बड़े कीड़े को पूरे ब्रह्मांड में भेज दिया ताकि वह कोडेक्स को ढूंढकर नल के पास ला सके। हालांकि यह इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जैन फंगस तभी कोडेक्स का पता लगा सकता था जब वैनम पूरी तरह से एडी के शरीर को अपने कंट्रोल में ले लेगा। इसके बाद सीन एडी पर आता है, जो कहीं बाहर बैठा किसी से बातें कर रहा होता है। अचानक उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है जो उसे खींचकर अपने अंदर ले जाता है और फिर पता चलता है कि वह अब एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच चुका है। वो इस वक्त पृथ्वी पर ही है और उन्हें एक चौंकने वाली बात पता चली है कि पूरी दुनिया उसे और उसके वैनम सीमेट को ढूंढ रही है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए एडी और वैनम यह तय करते हैं कि वो न्यूयॉर्क शहर जाकर एक खास आदमी को ब्लैकमेल करेगी, जो उन्हें इस परेशानी से बाहर निकाल सकता है। न्यूयॉर्क निकलने से पहले वे देखते हैं कि कुछ लोग मासूम कुत्तों को पकड़कर उन्हें फाइटिंग मुकाबले में ले जाने वाले हैं, जिससे उनकी जान को खतरा है। इन कुत्तों को बचाने के लिए एडी और वैनम सीमियोट उन दोनों से लड़ने लगते हैं। वैनम के लिए इन आम इंसानों से लड़ना मुश्किल नहीं था। उसने आसानी से उन सभी को काबू में कर लिया और आखिरकार उन गुंडों के चंगुल से कुत्तों को भी आजाद करवा लिया। इसके बाद वे न्यूयॉर्क के लिए तैयार होती है। रास्ते में पता चलता है कि वैनम सीमियोट ने एडी की बॉडी को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है, जिससे उनके आसपास मौजूद जैनो फंगस उनकी लोकेशन का पता लगा लेते हैं। इसी दौरान सीन एरिया 51 पर कट हो जाता है, जो एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। यहाँ हम एक महिला वैज्ञानिक को देखते हैं जो कई सीमियोट के साथ पृथ्वी पर आई है। इस महिला वैज्ञानिक के साथ रेक्स नाम का एक सैनिक भी है, जो सीमियोट पर अध्ययन करने के लिए यहाँ आया हुआ है। रेक्स यह जानना चाहता है कि वे सीमियोट धरती पर क्यों आए हैं और उनका मकसद क्या है। महिला वैज्ञानिक उसे सीमियोट के बारे में बताती है और ये किसी परजीवी की तरह किसी अन्य जीव के साथ रह सकते हैं। वह ऐसी प्रजाति की तलाश में है जिसके साथ सीमियोट एक अच्छा संबंध बना सके, लेकिन अभी तक उसे इस मिशन में कोई सफलता नहीं मिली। इसी बीच महिला वैज्ञानिक को खबर मिलती है कि उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसका पहले से ही एक सीमियोट के साथ अच्छा संबंध है, लेकिन मैं उनका कोई सहयोग नहीं कर सकता और सीमियोट के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता। दरअसल वह इसलिए कुछ नहीं बताना चाहता क्योंकि जब सीमियोट के साथ उसके अच्छे संबंध थे तो उसने उसे अकेले छोड़ दिया था। महिला वैज्ञानिक उसे एक और सीमियोट देती है जिससे वह संबंध बना सके और साथ ही उसे यह भी बताती है कि ये सभी सीमियोट नल नाम के एक क्रिएचर के बच्चे हैं। नल अपनी सत्ता के लिए इन सभी सीमियोट को मारना चाहता था, लेकिन इन सभी ने मिलकर उसे कैद कर दिया और खुद को आजाद कर लिया। अब नल अपनी कैद से बाहर निकलना चाहता है, जिसके लिए उसे कोडेक्स की जरूरत है। समझ लो वही कोडेक्स उसकी आजादी की चाबी है, लेकिन इस वैज्ञानिक के पास मौजूद किसी भी सीमियोट में कोडेक्स नहीं है और इसी कोडेक्स को पाने के लिए नल ने कई जैन फंगस को पृथ्वी पर भेजा है। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि कोडेक्स वैनम सीमियोट और एडी के पास है। अब सीन दोबारा वहीं जाता है जहाँ सफर के दौरान वैनम सीमियोट ने एडी के शरीर पर पूरा नियंत्रण कर लिया है, जिससे एक जैनो फंगस ने उन्हें ट्रैक कर लिया था। अब वो जैनो फंगस कोडेक्स लेने के लिए उनके पास आ जाता है, जहाँ हमें मूवी का एक जबरदस्त सीन दिखाया जाता है जहाँ वैनम सीमियोट और एडी जैनो फंगस के साथ प्लेन के ऊपर लड़ाई करते हैं। यह लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि जैनो फंगस प्लेन के इंजन में फंसकर मारा जाता है। इस घटना से वैनम सीमियोट को यह समझ आ जाता है
कि अगर वह एडी के शरीर पर पूरा नियंत्रण करता है तो जैनोफंगस उन्हें ट्रैक कर लेगी। इसीलिए अब उसने एडी के शरीर को नियंत्रण में लेने से बचना शुरू कर दिया और इस बात की जानकारी उसने एडी को भी दे दी थी। वैनम यह कहते ही एडी को प्लेन से नीचे फेंक देता है और उसे बचाने के लिए खुद पैराशूट की तरह ऊपर उड़ने लगता है। एडी को ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था कि उस पर हमला करने वाला क्रिएचर कौन है और आखिर वो चाहता क्या है। इस पर वैनम सीमियोट उसे बताता है कि वह क्रिएचर जैनोफंगस है जिसे नल ने भेजा है। असल में नल कोडेक्स पाना चाहता है जो उसकी जेल की चाबी है और जिसे हम दोनों ने साथ में मिलकर तैयार किया था। अगर हम दोनों में से कोई भी एक मारा जाता है तो वो चाबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एडी उलझन में था, उसे याद ही नहीं कि उसने कोडेक्स को कब तैयार किया। तब वैनम उसे पुरानी कहानी सुनाता है जिसमें उन्हें कोडेक्स को बनाते हुए दिखाया जाता है। इस बीच रेकम नाम का एक सैनिक जो एक ऐसे सीमियोट को ढूंढ रहा था जिसने किसी इंसान के साथ संबंध बनाया हो, उन्हें बातें करते हुए देख लेता है। सैनिक का मकसद यह जानना था कि आखिर सीमियोट का पृथ्वी पर आने का मकसद क्या है। एडी खुद इतना ताकतवर नहीं था लेकिन उसने किसी तरह से सैनिकों से बचने की कोशिश की। खुद को बचाने के चक्कर में उसने गलती से एक सैनिक को मार भी दिया। उसकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसका सीमियोट ही रहा था, लेकिन अब वैनम उसके शरीर पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं ले सकता था क्योंकि ऐसा करने पर कोई ना कोई जैनोफंगस उन्हें ट्रैक कर लेता जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ जाती। लड़ाई के दौरान एडी गलती से पानी में गिर जाता है। उसे तैरना नहीं आता था और अगर उसे बचाना था तो वैनम सीमियोट को पूरी तरह नियंत्रण लेना पड़ता था। एडी को बचाने के लिए वैनम ना चाहते हुए भी उसके शरीर पर पूरी तरह नियंत्रण ले लेता है। इससे कई जैनोफंगस उन्हें ट्रैक कर लेते हैं और उनकी परेशानी बढ़ जाती है। अब इससे पहले जैनोफंगस उन पर हमला कर ले, ये लोग चतुराई दिखाते हैं और पानी से बाहर निकलते ही वैनम एडी की बॉडी को छोड़ देता है। इससे जैनोफंगस देख नहीं पाता और झुंझलाकर वहां मौजूद कई सैनिकों को मार देता है। एडी तो मौका पाकर भाग चुका था लेकिन पैदल चलते हुए उसकी किस्मत उसका साथ दे देती है और उसे एक परिवार मिल जाता है जो रोड ट्रिप पर निकला हुआ था। वो परिवार एडी को लिफ्ट दे देता है और बताता है कि वे एरिया 51 पर रुकने वाले हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे एलियन और सीमियोट को देखना है। एडी को इस परिवार की मदद से खाना और नए जूते मिल जाते हैं क्योंकि उसके पास ना जूता था और ना ही खाने के लिए खाना था। परिवार एडी को लॉस वेगास में छोड़ देता है। वहाँ एडी अपने एक पुरानी दोस्त से मिलता है जो एडी के वैनम वाले रूप से बहुत प्रभावित थी। उसे कुछ करने के लिए या मजबूरी में वैनम को एडी की बॉडी पर नियंत्रण लेना पड़ता है। इसके बाद दोनों यहाँ डांस करने लगते हैं लेकिन उनकी इस खुशी के पल का नतीजा यह होता है कि उन्हें कई जैनोफंगस उन्हें ट्रैक कर लेते हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले वैनम एक बार फिर चतुराई दिखाता है और एडी की बॉडी को छोड़ देता है जिससे सभी जैनोफंगस कंफ्यूज हो जाते हैं। इस बीच लॉस वेगास में टी रेक्स ने एडी को देख लिया था। फिर क्या था, रेक्स और उसकी पूरी टीम एडी को पकड़ लेती है। उन्होंने एडी और उसके सीमियोट को अलग कर दिया और जब एडी की आंख खुली तो वह एरिया 51 के अंदर था। वहाँ एडी के साथ एक और इंसान था जिसे भी कैद में रखा गया था और जिसका एक सीमियोट के साथ संबंध था। वह एडी को बताता है कि नल जो इन सभी सीमियोट का किंग है वो पागलों की तरह एडी और वैनम सीमियोट को ढूंढ रहा है और यह खबर तो पहले से ही एडी को थी। इस बीच हम देखते हैं कि रैक्स जो कि एक सोल्जर है बहुत खुश है क्योंकि एडी और वैनम का संबंध अब तक काफी अच्छा रहा है। उसे एडी की मदद से कई सारी जानकारियां हासिल हो सकती है। रैक्स अब इस जगह का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और वहां मौजूद सभी वैज्ञानिकों को वहां से निकलने का आदेश देता है। अभी तो उसे एडी से पुराने बदले भी लेने थे। एक बार जब एडी रैक्स के हाथ में फंस गया था तो रैक्स ने उसे वैनम से बाहर निकालकर शूट करने की कोशिश की थी, लेकिन एडी की किस्मत अच्छी थी क्योंकि वैनम एक बार फिर उसे बचाने के लिए आ जाता है। अब सवाल यह था कि वैनम तो इन लोगों ने कैद करके रखा था तो वह यहाँ आया कैसे। असल में वैनम जानता था कि रैक्स एडी के साथ कुछ बुरा करने वाला है। उसका ख्याल रखने के लिए उसने एक वैज्ञानिक के साथ समझौता किया था ताकि वो सही समय पर एडी के पास आकर एडी की जान बचा सके। उसी वैज्ञानिक की मदद से वैनम सीमियोट अपनी जेल से आज़ाद हुआ और उसने एडी को बचा लिया। लेकिन स्थिति नियंत्रण में आने के बजाय और भी ज़्यादा खराब हो गई क्योंकि एडी को बचाने के लिए वैनम ने उसकी बॉडी पर नियंत्रण ले लिया और इसी दौरान जैनोफंगस उन्हें ट्रैक करते हुए यहाँ पर आ गए। यहाँ पर मौजूद लेजर सीमियोट को यह पता था कि यह जैनोफंगस नल ने भेजे है और वह वैनम और एडी से कोडेक्स लेना चाहता है। लेजर सीमियोट रैक्स के सैनिकों का सामना करता है और वैनम को भागने का मौका देता है, यह कहते हुए कि वह चला जाए और कभी भी नल को आज़ाद ना होने दे, उसके हाथों कोडेक्स नहीं लगना चाहिए। अब वैनम को पता था
कि यह जैनो फंगस यहाँ मौजूद सभी इंसानों को मार देगी। इसीलिए उसने साइंटिस्ट से कहा कि यहाँ मौजूद सारे सीमियोट को छोड़ दो ताकि वे इंसानों से संबंध बनाकर उन्हें जैनो फंगस से बचा सके। साइंटिस्ट उसकी बात मान लेते हैं और सीमियोट को आज़ाद कर देते हैं। इसके बाद ये सभी सीमियोट्स बिना समय गवाए कई इंसानों के साथ बन जाते हैं और जैनो फंगस से लड़ने लगते हैं, जिससे एक धमाकेदार लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वही परिवार पहुँच गया है जिसने एडी को शुरू में लिफ्ट दी थी, जो एरिया 51 में एलियंस को देखने जा रहे थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे यहाँ इतने सारे खुले हुए एलियंस को देखेंगे। एलियंस के बीच हो रही जबरदस्त लड़ाई को देखकर वे बुरी तरह डर गए थे, क्योंकि जैनो फंगस बुरी तरह से सीमियोट्स को खा रहे थे और सीमियोट्स भी उनके सामने नहीं टिक पा रहे थे। जैनो फंगस अपनी जीत को पक्की करने के लिए अपने और साथियों को दूसरे यूनिवर्स से बुला लेते हैं। इस स्थिति को बिगड़ता हुआ देख वेनम सीमियोट को यह समझ में आ गया था कि जैनो फंगस यहाँ मौजूद सभी इंसानों के साथ साथ सीमियोट्स को भी खत्म कर देगा। उसने एक कठिन और इमोशनल फैसला लिया। वेनम ने एडी से कहा, इन सारे जैनो फंगस को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि हम दोनों में से किसी एक की मौत हो जाए, जिससे कोडेक्स नष्ट हो जाएगा और यह दुनिया से चले जाएगी। एडी इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन वेनम के पास इंतजार का समय नहीं था। जैनो फंगस को रोकने के लिए वेनम अपना एक बड़ा स्वरूप दिखाता है और सारे जैनो फंगस को लपेटते हुए एक मशीन की ओर बढ़ने लगता है, जो उच्च तापमान की मदद से एलियंस को मारने के लिए बनाई गई थी। वेनम ने रैक्स से उस मशीन को इक्वेट करने के लिए कहा। जैसे ही सारे जैनो फंगस मशीन में जाते हैं, रैक्स मशीन को चालू कर देती है, जिससे वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में जैनो फंगस के साथ साथ वेनम भी मारा जाता है और इस दौरान कई लोग बेहोश हो जाते हैं, जिनमें एडी भी था। जब एडी को होश आया तो उसे पता चला कि उसका दोस्त यानी कि वेनम सीमियोट अब जीवित नहीं है। यह खबर उसे बहुत उदास कर देती है। भले ही इसके साथ उसे यह भी मालूम होता है कि उस पर लगाए गए सभी झूठे इल्जाम अब झूठ साबित हो चुके हैं और अब वह एक सामान्य जीवन जी सकता है। इसके बाद सीन कट जाता है और मूवी के बिल्कुल अंत में हमें नल को दिखाया जाता है, जो कि बहुत गुस्से में है क्योंकि उसका कोडेक्स नष्ट हो चुका है और उसके बच निकलने के चांस लगभग खत्म ही हो चुके हैं। यह बात उसके अंदर बदले की भावना को बढ़ा देती है और आगे क्या होगा इस सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी डबिंग वीडियोस अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल देसी डब्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं